अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम सूरह तौबा की 10 आयत से शुरू करेंगे। कल हमने 9 तक पढ़ा था और उससे पहले आजकल पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीश कुन है। आप सब लोग दुआ करें उनके लिए जिनके घर बार सब कुछ, बीवी बच्चे फैमिलीज़ बह गई। अल्लाह ताला उनको सब्र दे और यकीनन जो है उन लोगों के लिए सोचने का मुकाम भी है कि अल्लाह ताला इंसानियत के लिए मेहरबान है, वो किसी पे जुल्म नहीं करता और उसकी जो है फ़ैसलों में या उसकी कोई भी जो आफत होती है उसमें भी उसकी एक हिकमत होती है, या आप अज़ाब कह लें। तो अल्लाह ताला हम मुसलमानों को इससे महफूज रखे, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएं तो आप देखें कि पानी के ऊपर ना, ऊपर बिल्कुल होटल्स और ये जो भी खाने पीने की जगहें वहीं बनी हुई हैं, वहाँ का कचरा, वहाँ का जो भी गंद है, एक पाक और साफ़ अल्लाह ताला की जो पानी है उसमें मिक्स और मिलावट किया जाता है, उसमें डाला जाता है। शुद्ध और साफ़ पानी को जो है पोलूट किया जाता है और गंद फेंका जाता है। हालांकि मैं समझती हूँ कि पानी एक ऐसी पाक चीज़ है कि जिसमें थूकना भी नहीं चाहिए। अगर आपने थूकना है, पानी के अंदर आपको थूक आ रही है, तो आप बाहर निकल के थूकें। पानी को इतना पाक होना चाहिए। और इन लोगों ने जो तामीरात की हुई हैं पानी के ऊपर, क्या दूर से पानी नज़र नहीं आता? अगर आप आधा किलोमीटर दूर चले जाएं, 1 किलोमीटर दूर चले जाएं, तो पानी की ब्यूटी ज़्यादा नज़र आती है। ज़रूरी है कि पानी के ऊपर सर पे आपने घर बनाना है, या पानी के सर के ऊपर आपने होटल्स और ये वो रहने की जगह बनानी है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत तामीरात वहाँ हुई थी। दूसरा, उन तामीरात की वजह से पानी के अंदर ज़िंदगी मौजूद है, पानी की हयात है, जिसको पोलूट हो रही थी अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली, जिस तरह भी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही थी। तो अल्लाह ताला खाम खा जो है पत्थरों के तूफ़ान नहीं लाते। अल्लाह ताला खाम खा जो है वो क्लाउड ब्रस्ट नहीं करते जब तक कि इंसानियत जो है किसी हद से निकलना चाहे। तो बहरहाल किसी भी चीज़ का वो हो सकता है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और उनको रिकवर होने में कोई लोगों की मदद भी हो, और लोगों को चाहिए तामुन करें और फिर ताकि वो नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। तो बहुत सारी जब अब मुस्लिम मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा आप सोचो विचार करेंगे तो आपको कोई ना कोई नुक्ता मिल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोगों में लालच और गुर्बत और जो है इलिटरेसी जो है ना, जब इलिटरेसी और गुर्बत जो है ये दोनों का कॉम्बो होगा ना, तो फिर जो है वहाँ जुराइम भी होते हैं, वहाँ जो है सफाकियत भी होती है। हर जगह ऐसा है, लेकिन जहाँ ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा वहाँ बहुत ज़्यादा जुराइम कसरत से होंगे। वहाँ तो नहीं होते थे। पेशावर एक अच्छा इलाका समझा जाता है और सवात के लोग अच्छे समझे जाते हैं। इसके बरक्स दूसरे इलाकों में ये कुछ ज़्यादा है, लेकिन कुछ अल्लाह की हिकमतें होती हैं और अल्लाह ही जान सकते हैं। और मेरा एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने देखा कि लोग किस तरह ये जानते हुए भी कि ये दरिया जो आज सूखा हुआ है, कल जितना ये गर्मी का मौसम गुज़रा है और जितनी हमने गर्मी सही है, तो ज़ाहिर है ग्लेशियर भी उसी हिसाब से पिघलें इस गर्मी में। और क्लाउड ब्रस्ट जो है उसने उसको दुगना कर दिया। तो ये इम्कान ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए तामीरात करते हुए कि मौसम कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अल्लाह उन पर रहम फरमाए। हम शुरू करते हैं। हम सूरह तौबा पढ़े हैं जो कि सूरह इनफाल का ही तसलसल है। इसमें अलहदा से ना कुछ मज़ामीन नहीं बयान किए गए। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इसको कंपाइल करने लगे तो उन्होंने यही सोचा कि शायद ये उस सूरह इनफाल का तसलसल है जिसकी वजह से इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। और अगर आप मज़ामीन के लिहाज से देखें तो वही चल रहे हैं अभी तक। शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ला नहीं,
दोस्तों थोड़ा सा मैं अटक जाऊंगी क्योंकि जो है एक तो लाइट पता नहीं क्यों कम हो जाती है, आई डोंट नो, लाइट फ़ौरन ही कम हो जाती है। ला नहीं यरकबूना, वो लिहाज करते फ़ी मोमिनिन, किसी मोमिन के बारे में, इल्लम किसी कराबत का, वला ज़िम्मात और ना किसी मुआहदे का। यानी कि वो लोग जो सरकश होते हैं, आपको पीछे पता है कि पीछे जो मज़मून था वो ये था कि सुलह हुदैबिया का जो मायदा है वो इन्होंने ख़त्म कर दिया था बग़ैर किसी, जो है ना 10 साल के लिए जो जंग बंदी हुई थी वो उसको तोड़ दिया था। और पीछे मैंने ज़िक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी को हज के लिए गए, हालांकि वो हज नहीं था, वो उम्रा था। गलती से या फ़्लो में मैंने उसको हज कह दिया। तो जब वो मायदा टूटा तो बहुत ज़्यादा वो एक बहुत बड़ी बात हुई थी कि जो मायदा जो 10 साल के लिए था वो एकदम बग़ैर किसी रीज़न के तोड़ा गया। तो फिर मुशरिकीन को ख़तरा था कि मक्का पर अब जंग चढ़ाई की जाएगी। तो उसके बाद के ये मज़ामीन है, अब देखते हैं कि ये आयात क्या कह रही हैं। ला यरकबूना, नहीं वो लिहाज करते, फ़ी मोमिनिन किसी मोमिन के बारे में, इल्लम किसी कराबत का, वला ज़िम्मात और ना किसी मुआहदे का। यानी उन्होंने सुलह हुदैबिया को तोड़ दिया, मायदे को तोड़ दिया, उसमें उन्होंने ना किसी रिश्ते नाते का ख़याल किया, ना कुरैश के कबाइल के आपस में ख़ानदानी जो ताल्लुकात थे उनका ख़याल किया, और ना इस चीज़ का ख़याल किया कि मायदा तो मायदा होता है और उसको तो हर सूरत में पूरा होना चाहिए। लेकिन जो लोग जिनके दिल में कुफ़र होता है ना, और जो बज़ाहिर ठीक बने होते हैं, तो वो कुफ़र उनको किसी जगह पे रहने नहीं देता। और उनसे लामुहाला ऐसे ही काम होते हैं जो कि इंतशार का और जंग का बायस बनते हैं। व उलाइक हुमुल मुअतदून, और यही लोग वो हैं जो हद से बढ़ने वाले हैं। यानी उन्होंने मुआहदा तोड़ कर साबित कर दिया कि वो हद से ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। फ़ाइन, फिर अगर ताबो वो तौबा कर लें, व अकामुस्सलात और कायम करें नमाज, व आतु ज़कात और दें ज़कात, फ़इख्वानुकुम, तो वो भाई हैं तुम्हारे, फिर दीन के मामले में। अब इस्लाम की 3 शराइत बयान की गई हैं। एक तो सच्चे दिल से तौबा होती है, दूसरा सिर्फ़ तौबा नहीं करना होता है, नमाज जो इस्लाम का पहला रुकन है, और कब्र में जो पहला सवाल किया जाएगा नमाज के बारे में, एक बुनियादी रुकन वो अदा करें और ज़कात दें। अगर वो ये तीनों जो है तीनों अहकाम पर अमल करते हैं, तौबा भी करते हैं और नमाज भी कायम करते हैं और ज़कात भी अदा करते हैं, तो ऐसा होगा कि फिर और ज़कात भी देते हैं, तो फिर उनके लिए कहा गया है कि वो जो है दीन में तुम्हारे भाई हैं। अब चाहे उन्होंने कितने जुर्म किए हों, चाहे उन्होंने मुसलमानों को किस तरह से ईज़ा और तकलीफ़ पहुंचाई हो, तो इस आयत में ये कहा गया है कि जिस तरह अल्लाह से सच्ची तौबा की जाए तो वो बंदे के नामा अमाल में से उसके पुराने गुनाहों को हज़फ कर देता है और उसकी तौबा कबूल करके उसे और मौका देता है। इसी तरह अगर वो ये 3 अरकान इन पर अमल 2 अरकान हैं और एक तौबा है, अगर वो इनका करते हैं तो आप उन्हें अपने दीन के भाई समझें, और जो मामला दीनी भाइयों के साथ करते हैं वही उनके साथ करें, और फिर उनके बारे में ये ना सोचें कि उन्होंने पीछे क्या किया था। वनफ़स्सिलुल आयात, और हम खोल कर बयान करते हैं आयात, लिक़ौमिन, इस कौम के लिए, यअलमून, जो इल्म रखती है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान को खोल कर बड़े वाज़े और बड़े ही सरी अंदाज में बयान किया है। छोटी से छोटी मिसाल भी दी है और बड़ी से बड़ी मिसाल भी दी है। अल्लाह ताला को जो है इस किताब को आम फ़हम बनाना था, हर ज़ुबान में,
اور اس وجہ سے اللہ پاک نے کوئی بھی اس میں شک و شبہ کی گنجائش بالکل بھی نہیں رکھی، تاکہ سننے والے کے لیے اور پڑھنے والے کے لیے عام فہم ہو اور وہ اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر سکے، کیونکہ یہ زندگی کے معاملات سے متعلق ہے نا، یہ ایک ہدایت کا راستہ ہے۔ کوئی بندہ کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا، تو وہ اس کو پڑھ کے وہ اپنی پوری زندگی کو سیٹ کر سکتا ہے۔ اور ایسا اگر آپ دیکھیں کہ یوٹیوب پہ ایک پروگرام آتا ہے ٹورڈز ایٹرنٹی، یہ جو ہے پروگرام ہے جس میں 9 مسلم جو ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو آپ پہ رقت طاری ہو جائے گی، آپ کے آنسو بہیں گے کہ لوگ کن مشکل صورتحال سے گزر کر جو ہے اپنے پاس موافق ماحول بھی ایسا نہیں تھا جو انہیں دین کی طرف کرے، لیکن اللہ نے انہیں کھینچ لیا اسلام کی طرف، اور کس قدر وہ اسلام میں آ کے وہ مسلم بن گئے جو ہم سے اسلام تقاضا کرتا ہے، اور جو وہ مسلم بن گئے جو صحابہ کے دور میں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، اگر آپ وہ پروگرام نہیں دیکھتے تو میرے کہنے پر ٹورڈز ایٹرنٹی اس پروگرام کا نام ہے، اور آپ اس کو دیکھیں اور آپ کا اسلام تازہ ہوگا۔ وَإِنْ، اور اگر نقصو وہ توبہ کر لیں، نہیں وہ توڑ دیں۔ دوستوں میرے پاس کلاسز آج میری مسنگ ہوئی ہے تو مجھے تھوڑا سا زور لگا کے دیکھنا پڑتا ہے۔ وَإِنْ، اگر وہ توڑ دیں ایمان ہم اپنی قسم من بعد عہدہم اپنے عہد کرنے کے، وَطَعَنُوا اور وہ عیب لگائیں، فی دینکم تمہارے دین میں، فقاتلوا تو جنگ کرو، آئمات الکفر کفر کے سرداروں سے، کفر کے اماموں سے، امام سے مطلب جو ہے وہ سردار ہوتا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا جیسے کہ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ اپنا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیں اور دین میں اور جو ہے تانہ زنی بھی کریں، تانہ زنی مشرکین کا ایک ہتھیار ہے، وہ ہمیشہ ان کے دلوں اور اپنے منہ سے ایسی بات کرتے ہیں جو اسلام کے بارے میں غلط ہوتی ہے، جو لوگوں کے دل میں شک پیدا کرے، شبہ پیدا کرے، اور جو ہے حق کی حقانیت پر ہمیشہ وہ سوال اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں اپنے وعدے کا کوئی پاس نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے کفر کے امام ہیں۔ یہاں کفر کے امام سے مراد وہ ہیں جو کفر میں ایک آخری حد تک جا پہنچے، یا کفر کے وہ سردار جن کے پیچھے بہت ساری مخلوق خدا چلتی ہے، تو ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا جائے صاف اور کھلے الفاظ میں، کہ جن کا شر واضح ہو جائے، جن کا کفر واضح ہو جائے، ان کو کسی قسم کا موقع نہ دیا جائے اور ان سے جنگ کی جائے۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنگ کا وقت ہے، یعنی انہوں نے معاہدہ توڑا ہے تو جنگ جو ہے مکہ پر بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ مکہ پر اب چڑھائی کی جائے گی صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد۔ جو وہ ٹوٹا اس کے بعد انہوں نے خاموشی کے ساتھ، صحابہ جانتے تھے کہ وہ تیاریاں کر رہے ہیں، انہم بے شک وہ لا نہیں، ایمان کوئی عہد، لہم ان کے لیے، اللہم شاید کہ وہ ینتہون رک جائیں۔ یعنی اس مسئلے میں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا دیکھتے ہیں کہ ان کا نیکسٹ ہو سکتا ہے ان میں کچھ سمجھ آ جائے، یا وہ اپنی کسی چیز کی معافی تلافی کریں، یا وہ اپنا جو برا عمل کر چکے ہیں اس کا کچھ مداوع کریں۔ نہیں، اللہ پاک کی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی عہد نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنے کسی حرکت پر شرمسار ہیں کہ وہ جو ہے آئندہ کے بعد ایسا کرنے سے رک جائیں۔ اللہ کیا نہیں تو قاتلون، تم جنگ کرو گے، قومن ایک ایسی قوم سے، نکسو جنہوں نے توڑ دیا ایمان ہم اپنی قسموں کا، ہم اور انہوں نے ارادہ کیا، بِاخراج رسول نکالنے کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہم اور انہوں نے
बदाउकुम इब्तदा की थी तुम्हारे साथ अव्वला मर्रात पहली मर्तबा तखशूनहुम क्या तुम डरते हो इनसे। यानी कि अब कहा जा रहा है कि क्या तुम उन लोगों से जंग नहीं करोगे जिन्होंने अपने अहद व ईमान पूरा मुआहदे करने के बाद उनको तोड़ दिया, कस्में लेने के बाद उनको तोड़ दिया, और लोगों के सामने वो एक तरह से गवाह भी थे उस बात के, और उन्होंने फिर भी ख्याल नहीं किया, और उन्होंने कोशिश की, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा करने से रोका, आपके सहाबा को उम्रा करने से रोका, और फिर शराइत तय की और शराइत का भी पास नहीं किया उन्होंने। और अब कहा जा रहा है कि क्या आप उनसे डरते हो। यानी कि ज़ाहिरी बात है कि साजो सामान के लिहाज से, थोड़ी अथॉरिटी के लिहाज से कुरैश जो थे वो जो आइमतुल कुफ़र थे वो ज़रा पावर में थे, उनके पास पावर भी थी और दुनियावी साजो सामान भी थे। जो है मुसलमान या इस्लाम अभी इब्तदाई उसमें था, इब्तदाई तो नहीं लेकिन फिर भी एक उससे जो है उनके मुकाबले में कुछ कम था। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि क्या उन लोगों से डरते हो जिन्होंने ये सब कुछ, जिनके दिल में शिरक है, क्योंकि हक़ और जो है ना, हक़ और बातिल की जंग में हमेशा ही हक़ जो है हक़ का बोल पाला होता है। और उस वक्त जो है ज़रूरत इस बात की थी कि मक्का पर चढ़ाई की जाए और उनको सबक सिखाया जाए। अल्लाह ताला भी इस जंग के हक़ में थे और इसके लिए आयात नाज़िल कर रहे थे। फल्लाहु, तो अल्लाह ताला हक़ ज़्यादा हक़दार है, अन तख़शोहु, कि तुम डरो इससे, इन कुन तुम, अगर हो तुम मुमिनीन, ईमान वाले। सुभान अल्लाह, क्रिएटर है और क्रिएशन है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं जो क्रिएटर हूँ, मैं ज़्यादा हक़ रखता हूँ कि मुझसे डरा जाए, ना कि दुनियावी सिलसिलों से, दुनियावी साजो सामान से, आइमतुल कुफ़र से डरा जाए। और उनके साथ और भी कबाइल थे, यहूदी हो गए, क्रिश्चियन हो गए, और भी कबाइल मिल जाते थे जंगों में। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि किसी चीज़ को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर डर वाजिब है तो वो मेरी ज़ात से। क़ातिलूहुम, जंग करो इनसे, युअज़्ज़िबहुमुल, अज़ाब देगा इनको अल्लाह, बिअयदिकुम, तुम्हारे हाथों के साथ, वयुख़ज़ीहिम, और रुसवा करेगा इनको, वयंसुरकुम, और मदद करेगा तुम्हारी, अलैहिम, इनके ख़िलाफ़, वयशफ़ी, और शिफा देगा, सदूरा, सीनों को, कौम मुमिनीन, मोमिन कौम के। अब ये जंग किस लिए ज़रूरी थी और इससे क्या नताइज ख़स होने वाले थे। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जंग करो, और जंग करो, इस जंग में अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और तुम्हारे हाथों के ज़रिए, यानी तुम्हारे हाथ से, तुम कलील मिक़दार में हो, इसके बावजूद वो तुम्हारे हाथ से उन्हें अल्लाह रुसवा करेगा, और उन्हें वो ज़लील ख्वार होंगे, और उसका बाइस तुम होगे, और अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, इसकी वजह से तुम गालिब रहोगे। और इनके ख़िलाफ़ जो मुसलमानों के दिल में ज़ाहिर रंज व गम था, हैज़ व गज़ब था कि कुफ़ार तरह तरह की चालें चल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात महफूज नहीं थी तो और किसकी हो सकती थी। तो फिर जो मुसलमानों में गैज़ व गज़ब पाया जाता था, ऊपर से जो अगर कुरैश वाला तौबा कर लेता था और वो उन दो काम को अपना लेता था, नमाज और उसका, तो उनका भाई बन जाता था, उस पर भी जो है सहाबा सवाल नहीं उठा सकते थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है मोमिनीन को के दिलों को की ढारस ज़रूरी थी। तो इस ज़िमन में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे जंग ज़रूरी है, उनसे जंग करो, और अल्लाह ताला इस जंग में तुम्हें गालिब करेगा और फ़तह से इम्कनार करेगा, और काफिर ज़लील और रुसवा होंगे, और जो तुम्हारे सीने हैं वो ठंडक पाएंगे, उनको शिफा मिलेगी उस गैज़ व गज़ब से। वयुसिब, और ले जाएगा गैज़ा, गुस्सा, कुलूबहिम, इनके दिलों का, वयुतूबु, और मेहरबान होगा अल्लाह ऊपर,
मंशा जिस पर वो चाहेगा, वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन इल्म वाला है और हकीम हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। और इस तरह मुसलमानों में जो गम गुस्सा पाया जाता था, एक मुआहदे का टूटना, उम्रा ना करने देना, उनको वापस भेजना, एक मुआहदा करना फिर उसको तोड़ देना बग़ैर किसी वजह के, और जो इसके अलावा बहुत जो है गंद मुशरिकीन की तरफ से हमेशा ही रहता था, जिस पर मुसलमानों में जो है गम गुस्सा पाया जाता था। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि इस जंग के ज़रिए अल्लाह ताला वो जो है गुस्सा जो मुसलमान का वो ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह मेहरबान होगा जिस पर वो चाहेगा। और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है और हिकमत वाला है, यानी हमारा रब जानता है कि उसने किस पर मेहरबान होना है और किस पर नहीं होना। क्या हसीब तुम, क्या समझ रखा है तुमने, तुत रखो कि तुम छोड़ दिए जाओगे, वलम्मा हालांकि नहीं, या मिल्लाहु कुल्लज़ीना जाना अल्लाह ने इन लोगों को, जहादू जिन्होंने जिहाद किया, मिनकुम तुम में से, वलम और नहीं, यत्ताखिज़ू उन्होंने बनाया, मिन से, दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, वला और ना, रसूल ही इसके रसूल के सिवा, वलल मुमिनीन और मोमिनों के सिवा, वली जाता दिली दोस्त। अब इस आयत में क्या फरमाया जाए, क्या समझ रखा है तुमने कि तुम छोड़ दिए जाओगे, हालांकि नहीं, जाना अल्लाह ने इन लोगों को जिन्होंने जहाद किया तुम में से, और नहीं उन्होंने बनाया अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन के अलावा किसी को दोस्त। यानी कि जहाद करना एक बहुत बड़ा अफजल अमल है जिसकी इस्लाम में जो है बहुत ज़्यादा फजीलत है और जहाद का बहुत अजर है। अगर कोई शहीद हो जाता है तो वो जन्नती होता है बिलाशुबा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिन लोगों ने जिहाद किया और जिन लोगों ने पूरे दिल के साथ जहाज़ में शिरकत की और जिन्होंने मोमिनीन के अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाया और जिन्होंने अल्लाह और रसूल के हुक्म की अताअत की है, क्या अल्लाह उन्हें यूं ही छोड़ देगा? क्या उनके नसीब में फ़तह नहीं होगी? क्या उनके दिलों को खुश करना अल्लाह की ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या उनसे गैज़ व गज़ब दूर करना अल्लाह की ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या उनको फ़तह से हमकिनार करना अल्लाह की ज़िम्मेदारी नहीं है? तो ये सब अल्लाह ने अपनी ज़िम्मेदारी समझा है। उसके वादों में से वादे हैं कि जो भी दुनिया में अच्छा अमल करेगा उसका अजर अल्लाह के पास है। तो अल्लाह ताला वो अजर इनको दिखाना भी चाहते थे। उस चीज़ के लिए मुसलमानों को जंग के ऊपर उभारा जा रहा है इन आयात के ज़रिए। वल्लाहु और अल्लाह खबीर, यकीन रखने वाला है, बिमा साथ इसके जो तामलून तुम अमल करते हो। सुभान अल्लाह। और सबसे बढ़कर ये कि जब हम से कोई नेक अमल होता है, हम किसी नेक नियत के साथ किसी नेक काम में शामिल होते हैं, बज़ाहिर दुनिया में अजर की कोई सूरत सामने नहीं आती। तो ये बात नहीं भूलनी चाहिए। ये अल्लाह का पहला वादा होता है कि अल्लाह ताला उस अमल से, उस नियत से, उस जो भी खैर का कोई काम किया गया है उससे बाखबर है, पूरी तरह बाखबर है, बेखबर नहीं है। उसका अजर, उस छोटे से अमल का भी अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। और जब अल्लाह अजर देता है तो आप यकीनन खुश हो जाते हैं। माँ काना नहीं है लिल मुशरिकीन के लिए अंजा मरू के वो आबाद करें मसाजिदिल्लाह, अल्लाह की मसाजिद को, शाहिदीना गवाह बनते हुए अला अनफुसिहिम अपने नफ्सों के ख़िलाफ़, कुफ़र के साथ। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की और मक्का फ़तह हो गया, और मक्का जब फ़तह हुआ तो अब ज़ाहिर है फिर जो है मसाजिद जो थी जिनमें मस्जिद नबवी या मस्जिद हराम भी शामिल थी, तो इनकी ज़िम्मेदारी जो है कुफ़ार ने लेनी चाहिए। तो अल्लाह पाक इस ज़िमन में फ़रमा रहे हैं कि जिनके नफ्सों में कुफ़र है और वो हमेशा अपने नफ्स की करते हैं और उन्होंने इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी जो है रवा, हर चीज़ अपने जान माल इस्लाम के हक़ में, इस्लाम की राह में
مزاحمت کے لیے پیش کر دیے اور جنہوں نے ساری زندگی جو ہے اسلام کو دبانے کا جو اس کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کا سوچا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جو ہے مساجد کی وہ نہیں ہو سکتے، مکلف مساجد کے جس کو خیال رکھنا والا متولی ہوتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے، ان کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ نفس جو ہے حقیقت میں نفس اللہ نے پیدا کیا ہے اور حق پر پیدا کیا ہے، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف کرتے ہیں، اپنے نفس کو مائل کرتے ہیں کفر کی طرف۔ نفس رب کی پیدائش ہے اور نفس حق پر ہوتا ہے اور اسے کفر کی طرف مائل کرتے ہیں، ایون کہ اپنی ساری زندگیوں کو کفر میں گزار دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے مساجد کی جو متولی بنے۔ اولئک یہ لوگ حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال، وفی النار اور آگ میں، ہم خالدون ہمیشہ وہ رہنے والے ہیں۔ دوستو اب یہ 18 ہو گئی ہے، 16 ہے۔ ہاں جی، یہ آئی تھنک مجھے آیت کا نمبر، آئی ایم سوری میری اینک نہیں ہے تو مجھے بہت مسئلہ ہو رہا ہے، اور ساتھ کیمرے کی لائٹ نا بالکل کم ہو جاتی ہے بغیر کسی وجہ کے، تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ میں نے اور پڑھانا تھا لیکن اینک نہ ہونے کی وجہ سے مجھے مسئلہ ہے، تو یہاں پہ ہی اختتام کریں گے۔ اب کتنی آیت ہے یہ بھی میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گی کہ 16ویں ہے یا 13ویں ہے یا کہ 17 آیت ہے، تو اس کے میں بتاؤں گی آپ کو کل جب ہم انشاءاللہ شروع کریں گے تو میں بتاؤں گی کہ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا۔ یہ لوگ یعنی کفار جنہوں نے اپنے نفس کو کفر پر مائل کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے جو جتنے بھی اعمال ہیں نا ان کے اعمال ضائع ہیں، اور وہ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ یعنی جیسے کچھ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، کچھ دل جو ہوتے ہیں ہمیشہ گمراہی میں رہتے ہیں اور موقع انہیں ملتا ہے اور انہیں بہت زیادہ ترغیب بھی دی جاتی ہے، لیکن وہ دل گمراہی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان اور اس کے اعمال، جو کفر ہے نا وہ انہیں کبھی صحیح بات نہیں کرنے دیتا، کیونکہ انہوں نے خود یہ راستہ چوز کیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنا پیش رو شیطان کو خود چوز کیا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے پھر ایسے لوگوں کا کوئی عمل اللہ کے ہاں نہیں جاتا، چاہے وہ ان کی طرف سے اچھائی کا بھی ہو۔ ایسے لوگوں پر مہر لگ چکی ہے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ دوستو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، تو اجازت چاہتی ہوں آپ سے، اللہ حافظ۔